अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। आज एक बहुत ही अफसोसनाक खबर रिपोर्ट हुई और ये अफसोसनाक खबर एक बड़ी खबर है। और ये बड़ी खबर इसलिए और ज्यादा बन गई है कि सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड बन गई है और इसके ऊपर काफी सारी स्पेकुलेशंस भी होना शुरू हो गई हैं। खबर यह है कि जहांगीर खान तरीन साहब के भाई आलमगीर तरीन साहब ने खुद को गोली मार दी है और उन्होंने गोली मारकर खुद को खुदकुशी कर ली है। पिस्तौल भी बरामद हुआ है, एक रिटन नोट भी बरामद हुआ है और बताया यह जा रहा है कि जहांगीर खान तरीन साहब उस वक्त पार्टी इजलास में मौजूद थे जब उन्हें बताया गया कि उनके भाई ने खुदकुशी कर ली है और वो भागते भागते वहां पर जाकर पहुंचे हैं। अल्लाह ताला आलमगीर साहब के दर्जात बुलंद करे, उनकी कोताहियों को, गलतियों को माफ फरमाए और तरीन फैमिली को और जहांगीर खान तरीन साहब को सब्र भी अता फरमाए। लेकिन अब स्पेकुलेशन शुरू हो गई, अब सवाल उठने शुरू हो गए क्योंकि जो आलमगीर खान साहब हैं इनकी उम्र 63 साल है, इनकी कोई औलाद नहीं है, शादी नहीं की इन्होंने, बल्कि दिसंबर में इनकी शादी थी, यानी आज से कुछ महीनों बाद इनकी शादी थी और इनकी इंगेजमेंट यानी मंगनी वगैरह भी हो चुकी थी और ये अरबों रुपए के मालिक हैं, यानी पाकिस्तान के टॉप बिजनेस ये करते हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का पानी के हवाले से जो फिल्ट्रेशन प्लांट है, जो मुख्तलिफ फार्म्स हैं, उसके अलावा दुनिया के जो बेहतरीन बिजनेस पाकिस्तान के अंदर हो सकते हैं ये वो करते हैं। मुल्तान सुल्तान के ओनर हैं, पाकिस्तान की एक तगड़ी फ्रेंचाइज है जो जीती भी हुई है और एक बड़ी जबरदस्त फ्रेंचाइज है और उन्होंने आज खुदकुशी कर ली है। इनके क्रेडिट में एक ही चीज आती है इस वक्त जो नजर आ रही है कि ये टॉप बिजनेसमैन है और अरबों रुपए के मालिक हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इनकी चूंकि औलाद नहीं है, शादी नहीं है, लिहाजा इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर असल में किसी का भी राइट कोई क्लेम नहीं कर सकता। जो चीजें स्पेकुलेट हो रही हैं तो क्या ये खुदकुशी है या फिर कुछ और हुआ है मामला। अब ये बताया जा रहा है कि इस लाश का बाकायदा से पोस्टमार्टम होगा और फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी सारे जो तमाम तर शवाहिद है वहां से अब कुआ से वो इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं और ये भी सोचा जा रहा है कि आखिर परेशानी क्या थी। चूंकि इनके पास से जो नोट मिला है उस नोट में इन्होंने एक बीमारी का जिक्र किया है और ये बीमारी बताया जा रहा है कि साइकोलॉजिकल इलनेस है, यानी नफ्सियाती तौर पर ये परेशान थे। मोस्टली हमारे मुआशरे में देखा जाता है कि आपको अगर कोई मेंटल ट्रॉमा हो तो वो या तो आपको करप्शन की वजह से होता है जब आप इतने तगड़े बिजनेसमैन होते हैं, या फिर आपकी कोई औलाद की वजह से या बेगम की वजह से होता है। जो चूंकि इन्होंने शादी नहीं की थी, औलाद इनकी थी नहीं और फिर करप्शन जाहिर है हुकूमत सारी इन्हीं की है, सारे सारे जो इस वक्त हैं वो सब उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, लिहाजा इस तरह के भी कोई मामलात नहीं थे। तो फिर आई मीन फैमिली का कोई मौकफ नहीं आया, लेकिन किस मेंटल ट्रॉमा से वो गुजर रहे थे, बहरहाल ये मामला देखना होगा चूंकि ये एक अहम तरीन शख्सियत है, बड़ी अहम शख्सियत है और पाकिस्तानी इन्हें जानते हैं, लिहाजा इनका इस तरह से दुनिया से चले जाना, इसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन मार्क्स बाकायदे से उठने शुरू हो गए हैं। एक और खबर है कि नजम सेठी साहब फारिग हो गए, यानी पीपल्स पार्टी अपनी बात मनवाने में, बंदर बांट करवाने में कामयाब हो गई है। ज़का अशरफ साहब पीसीबी का आने वाले टाइम में चार्ज संभालेंगे, जो कि एक उनकी कमेटी है पीसीबी की, उसके सरबराह वो बन गए हैं और सेठी साहब मुख्तलिफ लोगों को ये पैगाम भेज रहे हैं कि जनाब मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा, यानी निगरान वज़ीर आज़म मैं बनूंगा। और ये सेठी साहब ने बाकायदा से बहुत सारे ग्रुप्स में ये मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए हैं। अब एक और खबर है और ये डॉन उर्दू की खबर है। इनके मुताबिक आईजी पंजाब ने 9 मई को सामने रखते हुए, यानी 9 मई के दिन जितनी भी एफआईआर हुई हैं पाकिस्तान में, उन सब में इमरान खान को नामजद करने की हिदायत जारी कर दी है। यानी इमरान खान को 9 मई वाले दिन जो एफआईआर जिस जिस अभी शख्स के ऊपर हुई है उसमें इमरान खान को भी नामजद करने की हिदायत जारी कर दी गई है। यानी इमरान खान के ऊपर तकरीबन इन सब को मिलाकर गुज़श्ता दिन में 6-7 एफआईआर हुई हैं, ये सब मिलाकर तकरीबन 200 से ज्यादा केसेस इमरान खान के ऊपर हो जाएंगे और मकसद भी यही है कि इमरान खान को केसेस में इतना उलझा दिया जाए कि कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी बलूचिस्तान, यानी मुख्तलिफ अदालतों में इमरान खान को इतना चक्कर लगवाए जाए, इतना ज्यादा उसमें इंडल्ज कर दिया जाए कि इमरान खान की जो बाकी पॉलिटिक्स है या बाकी जो मसरूफियात हैं या जो उनका जो एक मेंटली वो स्ट्रॉन्गनेस है वो डिटेरियोरेट कर जाए। लिहाजा मामलात को उलझाने की या खान के लिए कानूनी तौर पर उलझाने की कोशिश की जा रही है। यानी अंदाजा लगाइए जहां पर आजाद अदालतें हों, कम अज कम वो बुलाकर पूछें या सारे मामलात को एक ही जगह पर बैठकर सुने और फिर हंगामी बुनियादों पर सुने कि आखिर ये 200 मुकदमात हैं एक शख्स के ऊपर, ये कितना एक बड़ा तगड़ा दहशतगर्द है, ये कितना एक बड़ा बदमाश है और इसे बुलाकर इससे सवाल पूछने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि कानूनी लैक्यूनास बहुत सारे हैं, लिहाजा इस चीज को भी एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए या फिर पॉलिटिकल मनोवरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि केसेस में उलझा दो, बंदा इस अदालत उस अदालत उस अदालत जाता रहेगा, तारीखों पर तारीखें लेता रहेगा और फिर बाकी जो सारी एक्टिविटीज हैं उन्हें मनोवर करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। एक और मामला है और यह मामला है इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स का। चूंकि होता यह है कि जिस भी मुल्क में इलेक्शंस होते हैं वहां पर 2-3 माह पहले से इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आ जाते हैं, यानी बैनुल अक़वामी इदारे जो इलेक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं कि इलेक्शन साफ थे, शफाफ थे या नहीं थे, या फिर जो मेरिट है उसके मुताबिक थे या नहीं थे। पाकिस्तान के अंदर अभी तक हैरानकुन तौर पर कोई भी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर नहीं आए और ये भी खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि बाकायदा से हुकूमत शायद उनके सामने कुछ कंडीशंस रखेगी और कंडीशंस के तहत इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को बुलाएगी। और यूरोपीय यूनियन इलेक्शन ऑब्जर्वर ने
के हवाले से ये खबर भी छपी है कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन का तो साइन ही कोई नहीं है पाकिस्तान में। तो अब इसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने बड़ी तशवीश का इजहार किया है कि आखिर क्या वजह है कि बैनुल-अक़वामी ऑब्जर्वर्स को पाकिस्तान आने से रोका जा रहा है। यानी इलेक्शन मैनेज करने हैं, लेकिन मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, पूरे टिल का जोर लगाना पड़ेगा, तमाम तर चीजें रिसोर्सेज इस्तेमाल करने पड़ेंगे, यानी हर हद तक जाना पड़ेगा, तब जाकर किसी तरह से इस कुड़ुक्की से ये खुद निकल सकते हैं जिसमें इमरान खान के साथ असल में ये सारे आकर फंस चुके हैं। एक और इंपॉर्टेंट खबर यह है कि आज इमरान खान लाहौर की अदालत में जमानत के हवाले से मौजूद थे। जाहिर है कभी इस्लामाबाद कभी लाहौर, कल फिर उन्हें इस्लामाबाद बुला दिया गया है और वहां पर हुजूम भी था, यानी बड़ी तादाद में लोग निकल आए और लोग अदालत के बाहर और खान साहब के साथ खड़े रहे। अब यह बड़ी जबरदस्त खबर है कि लोग दोबारा से यानी उस जो एक रैन ऑफ फियर था, एक टेरर था, खौफ था, उससे निकल कर अब लोग बाकायदा से खड़े होना शुरू हो गए हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।